प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए कक्षा 6 का अभ्यास 3.7 लेकर के आए हैं, जिसमें प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। 3 टैंकरों में क्रमशः 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर डीजल है। उस बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जो इन तीनों टैंकरों के डीजल को पूरा माप देगा। अर्थात आपको एक ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जिसका इन तीनों संख्याओं में पूरा भाग चल जाए। तो देखिए, अधिकतम धारिता पूछिए। यहाँ पर क्या पूछिए? अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक अगर कोई भी चीज़ पूछता है, प्रश्न में दिया जाता है, पूछा जाता है, तो उस स्थिति में हम उसका में से ज्ञात करते हैं। यहाँ हल, यहाँ बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात करनी है। अतः दी गई संख्याओं का में से ज्ञात करेंगे। तो में से अलग अलग होता है। तीनों संख्याओं का आपको अलग अलग अभाज्य ऋणखंड करना है। 403 लीटर, 434 लीटर, 465 लीटर। तो हम देखिए इनका अभाज्य करते हैं। 403 का आपको अभाज्य करना है। ये संख्या 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से, 12 से किसी से भाज्य नहीं है। अर्थात इस संख्या में 13 का भाग जाएगा। 13 × 39, 3 वर्ग, और 13 एकम 13, 31। 31 में 31 का भाग जाएगा 1। इस प्रकार दूसरी संख्या है 434 लीटर। 434 लीटर का हम अभाज्य ऋणखंड करते हैं। यहाँ इकाई का अंक 4 है, 2 से भाज्य है। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 संख्या 14। संख्या 217 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से भाज्य नहीं है। ये संख्या 7 से भाज्य है। 7 तिया 21, 7 एकम 7, 31 में 31 का भाग जाएगा 1। तीसरी संख्या है 465। 465 में इकाई का अंक देखिए 5 है, 5 का भाग चल जाएगा। 5 और 6 11 और 4 15, अंकों का योग 15 है। 3 का भाग चल जाएगा। 3 का भाग देते हैं। 3 एकम 3, 3 पंजो 15, 3 पंजो 15, 155। 155 में इकाई का अंक 5 है, तो हम 5 का भाग देते हैं। 5 तिया 15, 5 एकम 5। 31 में 31 का भाग जाएगा। अब आपको सारणी बनाएं तो आप सारणी बना सकते हैं, या इसमें मिलने वाला गुणनखंड आपको छांटना है जो कॉमन है, तीनों में मिल रहा है, तो वो इसमें मिलता है 31, 31, 31। तो अधिकतम धारिता बराबर 31 लीटर। अर्थात हम 31 लीटर की माप से इन तीनों टैंकरों के डीजल को पूरा माप सकते हैं। तो ये बड़ी सी बड़ी माप है, उससे छोटी और भी है। 1 लीटर से माप लो मापने के लिए, तो परंतु अधिक से अधिक बड़ी से बड़ी पूछिए, अधिकतम धारिता वाली, तो 31 लीटर इसका आंसर आएगा 31 लीटर। इसके बाद में देखिए प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6, 15 और 18 से भाग देने पर
प्रत्येक दशा में 5 शेष रहे। तो देखिए यहाँ आपसे सबसे छोटी संख्या पूछी है, कम से कम, तो हमें 6, 15, 18 का लैसे ज्ञात करते हैं। हल 6, 15 और 18 का लैसे निकालते हैं, लैसे निकालते हैं। तो लैसे आप जानते हैं कि लैसे हमेशा एक साथ निकलता 6, 15, 18। सबसे छोटी संख्या 2, 2 का भाग दीजिए, 2 तिया 6, 15 में भाग नहीं जाता है, 15 उतार दिए, दूना में 18। अब 2 से भाज्य नहीं है कोई सी संख्या, तो 3 का भाग देते हैं, 3 एकम 3, 3 पंजो 15, 3 तिया 9। ठीक है। इसके बाद में आपको देखना है इसमें कौन सी संख्या का भाग चला जाता है। तो यहाँ जाता है 3 का, 1, 5, 3 एकम 3। इसके बाद में आपको देखना है कौन सी संख्या का भाग जाता है, 5, 1, 1, 1। उस स्थिति तक आपको भाग देना है जहाँ स्थिति 1, 1 की न आ जाए। इसके बाद में इसके जो गुणज हैं, गुणनखंड है, उनको हम गुणा करते हैं। 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 बराबर 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 पंजो 90। तो लैसे बराबर कितना प्राप्त हुआ है, 90। 90 में इन 90 है जो इन तीनों संख्याओं से भाज्य है। 6 से भी पूरी भाज्य है, 15 से भी भाज्य है और 18 से भी भाज्य है। परंतु प्रश्न में हमसे पूछा है कि 6, 15, 18 से भाग देने पर, तो सबसे छोटा लैसे तो होगा 90। तो भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष रहे, तो आपको क्या है, जो लैसे है उसमें जो शेष रहे उसको हमें जोड़ना है। तो अभिष्ट संख्या प्रत्येक दशा में 5 शेष रहे, 5 शेष रहे। अतः अभिष्ट संख्या देखिए 90 में तो इनका पूरा भाग जाता है, 6 का भी चला जाता है, 15 का भी जाता है और 18 का भी जाता है। अब प्रत्येक स्थिति में शेष बच रहा है, वो क्या है, 5। तो इनका जो लैसे आया है उसमें आपको 5 जोड़ना है। क्या जोड़ना है, 5। अतः अभिष्ट संख्या 90 + 5 बराबर 95। तो 95 में यदि हम 6 का भाग देंगे तो 5 शेष बचेगा, 15 का भाग देंगे तो 5 शेष बचेगा, 18 का भाग देंगे तो 5 शेष बचेगा। तो वो यही पूछना चाहता है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो अतः अभिष्ट संख्या बराबर 95 में आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद में देखिए प्रश्न नंबर 9। देखिए प्रश्न नंबर 9, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 24 और 32 से विभाज्य हो जाए। इन तीनों संख्याओं से विभाज्य होनी चाहिए अर्थात, और यहाँ पूछा सबसे छोटी, तो हमें दी गई संख्याओं का लैसे ज्ञात करते हैं। हल दी गई संख्या 18, 24 और 32 का लैसे ज्ञात करते हैं, लैसे ज्ञात करते हैं। बेटा देखो यहाँ सबसे छोटी संख्या पूछिए, तो ये आपको ध्यान रखना है, सबसे छोटी पूछता है तो लैसे
ठीक है। तो अब देखिए लय से हमेशा एक साथ याद किया जाता है 18, 24 और 32 एक साथ लय से ज्ञात होता है हमेशा, में से अलग अलग गुणनखंड करने होते हैं। तो 2 सबसे छोटी संख्या 2, 2 का भाग दीजिए, दूना में 18, 9, 2 एकम 2, 2 दून 4, 12 बार, 2 एकम 2, 2 छिके 12, 16 बार। फिर 2 का भाग दीजिए, जिसमें नहीं जाता है उसको लिख दीजिए, 9 में नहीं जाता, 2 छिके 12, 2 अंठा 16। फिर 2 का दीजिए, 9 में नहीं जाता है, 2 तिया 6, 2 चौको 8। फिर 2 का दीजिए, 9, 3, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 बार जाएगा। फिर 2 का दीजिए, 9, 3, 1। फिर आप 3 का भाग दोगे, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 1। फिर 3 का दोगे आप, 1, 1, 1। तो देखिए इनको गुणा करते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1, 2, 3, 4, 5 है, 2 2 के, 1, 2, 3, 4, 5 गुणा 3 गुणा 3। तो इनको गुणा करने पर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 × 96, 32 × 96 और 96 गुणा 3 करते हैं। देखिए 96 गुणा 3, 3 छिक 18 का 8 का आंसलाई 1, 3 में 27 और 1 28, 288 प्राप्त हुआ है आपको। क्या प्राप्त हुआ है? 288। तो देखिए दोबारा देख लीजिए, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 6 दूनी 72, 72 दूनी 144 और 144 गुणा 2, 144 गुणा 2, 288 ही प्राप्त होंगे। तो लय से बराबर 288। परंतु यहाँ देखिए यह पूछ रहा है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो हम जानते हैं कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपके पास में क्या है? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 1000। क्या होती है? 1000 होती है। देखो 1000 इस प्रकार लिखते हैं, तो 1000 में 4 अंक हैं, 1 2 3 4, इसमें 4 अंक होते हैं। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बतानी है, तो ये 288 है। 288 का आपको क्या ज्ञात करना है? गुणज ज्ञात करना होता है। 288 का दुगुना करते हैं जब भी छोटी संख्या रहती है, 3 गुणा करते हैं जब भी ये 1000 से क्या है? कम है, 4 बार गुणा करते हैं तो अभिष्ट संख्या बराबर, यहाँ देखो 4 अंकों की दिए गए। अभी देखिए 288 गुणा 4 बराबर 800 को 32 को 2 को आंसलाई 3, 4 8 32, 33 34 35 को 5 को आंसलाई 3, 4 दूनी 8 और 3 11। अगर हम 4 बार गुणा करते हैं तो 1000 से छोटी संख्या प्राप्त होती है, और 4 बार गुणा करते हैं तो 1152 1152 प्राप्त होता है। इससे छोटी संख्या नहीं है। तो 4 अंकों की, तो यहाँ लिखोगे, चाहे इसी को रहने दो, तो यहाँ लिख सकते हो 4 अंकों की छोटी संख्या, 4 अंकों की, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या 1152 है, जिसमें 18, 24 और 32 का पूरा भाग चला जाता है। पूरा भाग चला जाता है। तो 1152 वो संख्या है जिसमें 18, 24 और 32 का पूरा भाग चल जाता है। और इसमें 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या पूछिए
इसलिए इसका उत्तर 1152 प्राप्त हो जाएगा। वैसे इसका लैसे 288 प्राप्त हुआ था। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछता है तो 252 ही प्राप्त होगा आपको। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए प्रश्न नंबर 10। इसी प्रश्न के साथ आपका यह अभ्यास और यह वीडियो संपूर्ण होता है। जो इसमें प्रश्न 10वां और 11वां दिया है वे आप स्वयं पढ़ करके और उनका अभ्यास करें। ठीक है, तो ये आपका वीडियो संपूर्ण होता है। अगले वीडियो में हम आपके लिए अगला अभ्यास लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।